बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ संगीन सवालात के साथ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि साइफर केस की समाअत के खिलाफ हुक्म इम्तनाई क्या खुद अमरीका के दबाव पर जारी किया गया है, और इस खबर में कहां तक हकीकत है कि आर्मी चीफ के अमरीका के दौरे की कामयाबी से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ से दिया जाने वाला ये तासुर क्यों अपनी मौत आप मर गया है कि अगले 5 बरस के इक्तदार के लिए वाशिंगटन की चॉइस सिर्फ और सिर्फ नून लीग है। आर्मी चीफ के अमेरिका के दौरे के बाद एक तरफ पीपल्स पार्टी के बारे में इस्टेब्लिशमेंट का रवैया मजीद बेहतर हुआ है, तो दूसरी तरफ इमरान खान और पीटीआई के बारे में रिलीफ देने वाले फैसले आने की रफ्तार भी बढ़ गई है, और नवाज शरीफ दोबारा मुल्क छोड़कर भाग जाने की सीना गजट क्यों चलने लग गई है, ये भी नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पीटीआई उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने और उनकी स्क्रूटनी के लिए जो दिलचस्प तरीके इख्तियार किए हैं वो भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि नून लीग ने खौफ व हरास फैलाने के लिए दरोगोई और झूठ का जो महल खड़ा किया था वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा है। ये तमाम तफसीलात शेयर करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोस हैं, ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस और जो पेशगोइयां हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर्स की और रूहानी शख्सियात की, वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नादरीन, एक तरफ अनोखे लाडले मियां नवाज शरीफ की हालत यह है कि नैब समेत मुख्तलिफ अदालतों से पै दर पै रिलीफ मिलने के बावजूद बार बार उनकी तबीयत खराब हो रही है। दूसरी तरफ कप्तान और नायब कप्तान मुख्तलिफ केसेस में बार बार गिरफ्तारी के बावजूद हशाश बशाश हैं और कहके लगा रहे हैं। ये दोनों खबरें नाज़रीन आप तक पहुंच चुकी होंगी, लेकिन जब हम इन दोनों खबरों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 8 फरवरी के आम इंतखाबात के नताइज और अगले 5 बरसों के इक्तदार के हवाले से मुमकिना मंजरनामा आपको खुद ही समझ आ जाएगा। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी को 15 रोजा नजरबंदी खत्म किए जाने पर जो रिहाई मिली, तो आर बाजार थाने में दर्ज एक और FIR में उन्हें आज हिरासत में ले लिया गया। इसी तरह का ड्रामा जो 2 रोज कबल हुआ था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में जमानत ली तो डिप्टी कमिश्नर ने 15 रोज के लिए शाह जी को नजरबंद कर दिया। यूं वो दोबारा पाबंदे सलासल हो गए। आज नजरबंदी का हुक्म वापस हुआ तो नए केस में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका भी हमने जिक्र किया है। इस दौरान नाज़रीन दिलचस्प वाकया ये हुआ कि मीडिया नुमाइंदों ने नायब कप्तान को घेर लिया और हल्की फुल्की गपशप शुरू हो गई, और शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया को मुस्कुराते हुए बताया कि आज उनकी शादी की 40वीं सालगिरह है, यानी उनका आज चिल्ला मुकम्मल हो गया है। इस पर वहां मौजूद उनकी अहलिया ने जल्दी से कहा, शाह जी 40वीं नहीं 42वीं सालगिरह है। तो शाह महमूद इस पर नाज़रीन एक बड़ा कहका लगा। मीडिया के नुमाइंदगान भी हंसने लग गए और खुद शाह महमूद कुरैशी भी, और उन्होंने फिर फौरी तौर पर तस्हीह की, हाँ सॉरी, ये 40वीं नहीं 42वीं सालगिरह है शादी की। तो नाज़रीन, ये वीडियो क्लिप बड़ी तेजी से वायरल हुआ और फिर देखते ही देखते करोड़ों अफराद आज शाम तक इसे देख चुके थे, और इस वाक़े के बाद फिर आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी दोबारा एक नए केस में गिरफ्तार होकर पाबंदे सलासल हो गए एक बार फिर। नाज़रीन, एक तरफ सूरत हाल ये है कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाकर एक के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार किया जा रहा है, और कप्तान और नायब कप्तान को कोई परेशानी नहीं है। वो कह के लगाते रिहाई का हुक्म सुनते हैं और फिर कह के लगाते ही नए केस में गिरफ्तारी का हुक्म सुन लेते हैं, लेकिन उनको कोई टेंशन नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हालत यह है कि अनोखा लाडला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है कि जिसे हर अदालत से अपने हक में फैसलों का NRO मिल रहा है। हर तहकीकाती एजेंसी, FIA, एंटी करप्शन, नैब इंतहाई शर्मनाक अंदाज में उनके खिलाफ इंक्वायरियों को रियासती दबाव के तहत खत्म कर रहे हैं, लेकिन
ان کی جو انوکھے لاڈلے کی جو باڈی لینگویج ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، نیوز چینل پر نظر آ رہی ہے کہ خوشی اور کہکھوں کی بجائے اداسی اور پریشانی کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی ہیں۔ کل تو صورتحال یہ ہوئی ناظرین کہ میاں نواز شریف کو جو ہی یہ اطلاع ملی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں خصوصی عدالت کی اب تک کی تمام سماعت کو آئین و قانون کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے 11 جنوری تک حکم امتناعی جاری کر دیا ہے تو ان کی حالت ہی خراب ہو گئی۔ اس سے قبل نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں مریم نواز گروپ اور حمزہ شہباز گروپ لاہور سے پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم پر آپس میں ہی دستوں گریبان تھے، اور حمزہ شہباز اپنے گروپ کے ٹکٹوں سے محروم رہ جانے والے امیدواروں کو ماموں بنانے کے لیے اختلاف رائے کا ڈرامہ بھی رچا رہے تھے۔ اس دوران شاہدرہ میں مریم نواز کے جلسے کی بدترین ناکامی کا ذکر شروع ہو گیا تو شہباز شریف نون لیگ شاہدرہ کی جو قیادت ہے اس پر برسنا شروع ہو گئے اور اپنے مقامی لیڈروں کو سرے عام بے عزت کر دیا۔ اس دھما چوکڑی نے نواز شریف کی حالت ناظرین پہلے ہی خراب کر دی تھی۔ جو ہی انہیں اطلاع ملی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کی سماعت قیام پاکستان سے بھی 20 سال پہلے کے ایک متروکہ قانون کے تحت کیے جانے پر عدم اعتماد ظاہر کرتے ہوئے 11 جنوری تک یہ سماعت ملتوی کر دی ہے، اور حکم امتناعی ملتوی نہیں کی 11 جنوری تک حکم امتناعی جاری کر دیا ہے اس سماعت پر، تو ان کی باڈی لینگویج مزید خراب ہو گئی اور وہ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ادھورا چھوڑ کر رائے ونڈ چلے گئے۔ بعد میں ازاں ناظرین بتایا گیا کہ ٹکٹوں کی تقسیم کا یہ سارا پروسیس اگلے 48 گھنٹے کے لیے معطل کر دیا گیا ہے، اور اب اس حوالے سے اجلاس ہفتے کے دن ہوگا۔ ناظرین، اندر کی خبر رکھنے والے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ اور سول بیوروکریسی اور اعلیٰ عدلیہ پر یہ جعلی عکس ڈال رکھا تھا کہ اگلے 5 برسوں کے اقتدار کے لیے امریکہ اور برطانیہ کی واحد چوائس صرف اور صرف نون لیگ ہے۔ لیکن آرمی چیف کا جو حالیہ 10 روزہ دورہ ہوا ہے امریکہ کا، اس نے اس جعلی عکس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ بڑی ایکسکلوسیو اور بڑی اہم خبر ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ نون لیگ نے، نواز شریف نے اعلیٰ عدلیہ، اعلیٰ سول بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ پر یہ جعلی عکس ڈال رکھا تھا کہ اگلے 5 برسوں کے لیے امریکہ کی واحد چوائس نواز شریف اور نون لیگ ہے۔ لیکن جب آرمی چیف اب گئے ہیں 10 روزہ دورہ تفصیلی کر کے آئے ہیں، انہوں نے محکمہ خارجہ، محکمہ دفاع، پینٹاگون اور بہت سے جو اعلیٰ امریکی ادارے ہیں ان کے عہدیداران سے تفصیلی گفتگو کی، تو اس دوران یہ دھماکہ خیز انکشاف ہوا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایکسکلوسیو خبر سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ امریکیوں نے اس چیز کی سختی سے تردید کی کہ ان کی طرف سے کوئی ایسی پابندی ہے کہ فلاں جماعت برسر اقتدار آنا چاہیے انعام انتخابات کے نتیجے میں، اور فلاں جماعت کو بالکل ہر صورت میں آپ نے دیوار کے ساتھ لگانا ہے۔ ناظرین، جنرل عاصم منیر کو چونکہ انتہائی واضح اور 2 ٹوک انداز میں بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان میں اگلے 5 سال تو کیا، اگلے 50 سال کے لیے بھی واحد چوائس صرف پاک فوج ہے، یعنی صرف راول پنڈی اور GHQ سے امریکہ ڈیل کرے گا۔ اسلام آباد میں یا پاکستان کے اندر کس کی حکومت ہوگی، یہ پاک فوج اور پاکستانی عوام پر منحصر ہے کہ وہ اسے کیسے مینج کرتے ہیں۔ امریکہ کے لیے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور PTI سمیت نہ تو کوئی سیاسی جماعت ناگزیر ہے اور نہ ہی کوئی سخت دشمن ہے۔ ناظرین، یہ صورتحال واضح ہو جانے کے بعد آرمی چیف نے اگلے 5 سال کے تمام انڈے ایک ہی ٹوکری یعنی نون لیگ کی جھولی میں ڈالنے کی پالیسی بدل دی ہے، اور فوج نے اب پیپلز پارٹی اور PTI سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی برابر کے مواقع دینے کی حکمت عملی کی طرف سفر شروع کر دیا ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ فوج نے جو پچھلے 1.5-2 ماہ سے پالیسی جاری تھی یک طرفہ
एहतसाब की और एक तरफा इनाम व इकराम की और नवाजिशात की वो बदल दी है, और अब जो है एक तरफा एहतसाब है वो भी ख़त्म किया जा रहा है, और जो नवाजिशात हैं वो अब बांटी जा रही हैं। उन तमाम का रुख अब आपने देखा कि पीपल्स पार्टी को भी ज़्यादा रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, और जो पीटीआई के खिलाफ सख्तियाँ थी वो भी तेज़ी से कम हो रही हैं और अच्छे अच्छे फैसले आ रहे हैं। और ये सारी जो तब्दीली है नाज़रीन, पॉलिसी ये बनी है कि वो आला अदालतों के फैसलों के जरिए अमल में लाई जाएगी, ताकि मुल्क के अंदर या बाहर किसी भी किस्म की डील का तासुर पैदा न हो। नाज़रीन, अब बात करते हैं साइफर केस की। ज़राए का ये कहना है कि दौरा अमेरिका के दौरान अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को आगाह कर दिया गया है कि अमेरिका पाकिस्तान में ज़ेरे समाअत साइफर केस की मजीद समाअत या इस केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजा दिलवाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि इस केस की समाअत के दौरान ऐसे डॉक्यूमेंट्स और ऐसे वाक़यात अदालती तस्दीक शुदा होकर अमरीकी व आलमी मीडिया में शाया हो सकते हैं कि जो बहुत से टॉप के अमेरिकन जो एम्बेसडर्स हैं, जो सफारतकार हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनके कैरियर को तबाह करने का बायस बन सकते हैं। और अगर इमरान खान की बहनों और शाह महमूद कुरैशी की अहलिया ने साइफर केस के हवाले से अमरीकी या आलमी अदालत से रजू कर लिया, तो भी सूरत हाल जो टॉप के अमेरिकन सफारतकार हैं उनके कैरियर के लिए मोहलक साबित हो सकती है। इसलिए इस केस को जितनी जल्दी दाखिल दफ्तर किया जाए, अमेरिका को उसी कदर इत्मीनान होगा। नाज़रीन, यही वजह है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली है, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस की बुनियाद बनने वाले 1928 के पुराने कानून पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए 11 जनवरी तक का स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है, हुक्म इम्तनाई। नाज़रीन, नून लीगी ज़राए का कहना है कि अमेरिका की तरफ से अपनी मुकम्मल सरपरस्ती का तासुर तबाह होने के बाद अब नवाज शरीफ और नून लीग सख्त परेशान हैं। इंतखाबी जायजे उनके सामने हैं, तमाम जो सर्वे रिपोर्टें आ रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं, और पीटीआई की 2/3 से भी जायद अक्सरियत के साथ कामयाबी साफ दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही है। इसलिए नून लीग और शरीफ खानदान इस्टेब्लिशमेंट को अब ये कहकर ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर उनकी सरपरस्ती से हाथ खींचा गया तो वो आम इंतखाबात का बाइकाट करके फौज को मुकम्मल तौर पर कप्तान पीटीआई और इमरान खान के रहमो करम पर छोड़ देंगे। लेकिन फौज ने इस ब्लैकमेलिंग में आने से साफ इनकार कर दिया है, ऐसा कहना है ज़राए का। इसलिए ये कहा जा रहा है कि पोलिंग डे से चंद रोज कबल या आम इंतखाबात के नताइज का ऐलान होते ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ दोबारा बैरून मुल्क चले जाएंगे, और इस बार उनका कयाम जो है वो लंदन या सऊदिया की बजाय दुबई, कतर या अमेरिका में होगा, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, दिलचस्प अब आखिर में हम आपको वो दिलचस्प तरीके बताते हैं कि किस तरह जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उन्होंने पुलिस और इंतजामिया को चक्कर देकर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए और फिर कामयाबी से उनकी स्क्रूटनी का अमल भी मुकम्मल करवा लिया। नाज़रीन, पंजाब का आखिरी जिला है रहीम यार खान, उसकी एक तहसील है खानपुर। यह भी किसी जमाने में जिला हुआ करता था खानपुर, और अब भी उसकी जिला बहाली की तहरीक भी चल रही है और उसका हक भी बनता है। बहुत अच्छा शहर है खानपुर शहर। तो तहसील खानपुर से पीटीआई के एक एमएनए के उम्मीदवार थे, उन्होंने अपने कागजात की जो स्क्रूटनी है वो मुकम्मल करवाने के लिए एक बड़ा दिलचस्प तरीका इख्तियार किया। हुआ यूं कि उसी रोज 13 जो है तायद कुनंदगान और तजवीज़ कुनंदगान पीटीआई के मुख्तलिफ उम्मीदवारों के वो गिरफ्तार किए गए थे। तो उससे बचने के लिए ये चूंकि पुराना सियासी खानदान है, उन्होंने तरीका ये इख्तियार किया कि 3-4 फाइलें जमा करवा दी कागजात नामजदगी की, जिनमें हर किसी में तायद करंदा और तजवीज़ करंदा की अलग अलग जोड़ी थी। तो उन्होंने जो उनका असल तायद करंदा और तजवीज़ करंदा था उसको अदालत के करीब एक जगह पर छुपा दिया। वो दफ्तर जहां पर जो आरओ का दफ्तर था
वहां उसके करीब छुपा दिया, और जो उन्होंने एक डमी ताइद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा थे उनको एक बड़ी लग्जरी गाड़ी में सवार किया और एक बड़े जुलूस की सूरत में वो कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए वो तशरीफ लाए अदालत के सामने। वहां पुलिस खड़ी हुई थी और पुलिस वाले उन पर झपट पड़े, उनको गिरफ्तार किया, गाड़ी में डाला और बड़े मुतमिन होकर उन्हें लेकर चले गए। जिस वक्त ये डमी तजवीज़ कुनंदा और ताइद कुनंदा की गिरफ्तारी जारी थी, जो असल तजवीज़ कुनंदा और ताइद कुनंदा थे वो चुपके से अदालत में दाखिल हो गए आरओ के ऑफिस में। वहां उनके वकील पहले से मौजूद थे, उन्होंने अपना स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल करवाया और घर चले गए। और बाद में पुलिस को पता चला कि उनके साथ हाथ हो गया है। इसी तरह का एक और ड्रामा एक सूबाई असम्बली के उम्मीदवार ने किया। उसने ये मशहूर कर दिया कि जो मेरा नौजवान बेटा है वो पीटीआई की तरफ से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेगा, वो डॉक्टर भी है और मैं उसका कवरिंग कैंडिडेट होऊंगा। तो जब कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला आया तो पुलिस ने जो उसका बेटे के तजवीज़ कुनंदा और ताहिद कुनंदा थे उनको गिरफ्तार किया और ले गए कि ये असल उम्मीदवार है। तो जो बाप के तो तजवीज़ कुनंदा और ताइद कुनंदा थे वो खामोशी से गए और अपनी स्क्रूटनी करवा कर चले गए। तो इस तरह हमने देखा कि बड़े अजीबोगरीब वाक़यात पेश आ रहे हैं। ये हम आइंदा भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। ऐसे ही वाक़यात, पेशगोइयों और एक्सक्लूसिव खबरों के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी ऐसे ही दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।